नमस्ते। ज़्यादातर मेडिकल स्टोर ओनर अपना जो माल है वो अपने एरिया के जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे परचेज़ करते हैं। तो अधिकतर मेडिकल स्टोर ओनर का मुझसे सवाल रहता है कि मैंने जो अपना परचेज़ बिल मुझे डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया है उसे मैं लोकल बिल में कैसे ऐड करूं, क्योंकि परचेज़ ऐड करते से ही उस परचेज़ के सभी प्रोडक्ट्स आपके स्टॉक में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि कैसे आप अपना परचेज़ बिल लोकल बिल पर ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस परचेज़ बटन को क्लिक करना है। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखेगी जहाँ पे उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर का नाम रहेगा जिनसे आपने कभी परचेज़ किया है। पर क्योंकि ये एक नया अकाउंट है तो यहाँ पे आपको सैम्पल डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर का नाम नहीं दिख रहा है। तो नया डिस्ट्रीब्यूटर का परचेज़ ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले इस प्लस बटन को क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिखा रहा है वो पूछ रहा है इनवॉइस में जीएसटी है या नहीं। तो अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर ने आपके इनवॉइस में जीएसटी जोड़ा है तो आप इसको येस रखेंगे और नहीं तो आप इसको नो पे सिलेक्ट कर देंगे। पर अभी हम इसको यहाँ पे येस कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आपको दिखाएगा कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर का ज़िला या उसका शहर क्या है। अगर ये सही नहीं है तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं यहाँ सर्च करके, और नहीं तो अगर ये सही है तो आप दूसरे फील्ड पे आएंगे जहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सर्च करना है। तो मान लीजिए कि मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सर्च किया। अब लोकल वेल में क्या है कि लोकल वेल में कुल मिला के 560 डिस्ट्रिक्ट का डेटा ऑलरेडी इसमें डला हुआ है। तो ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर तो आप सर्च करेंगे तो आपको नाम दिखा देगा। मान लीजिए कि आपको नाम नहीं दिखाता है तो आपने यहाँ पे नाम डाला, तो आप जैसे ही नाम डालेंगे तो आपको दिखाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर हमें नहीं मिला है और आपको ऐड न्यू डिस्ट्रीब्यूटर का एक ऑप्शन दिखाएगा। तो आप इस बटन को यूज़ करके आप नया डिस्ट्रीब्यूटर भी ऐड कर सकते हैं। पर अभी के लिए मैं कोई डिस्ट्रीब्यूटर पहले से जुड़ा हुआ डिस्ट्रीब्यूटर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तीसरा ऑप्शन आपको पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे बिल नंबर डालना है। बिल नंबर आपको आपके पेपर बिल पे दिख जाएगा, आप वहाँ से बिल नंबर उठा के डाल सकते हैं। जैसे अभी के लिए मैं डाल देता हूँ CR120145। फिर आपको ऑप्शन दिखा रहा है इनवॉइस डेट का, मतलब जो आपने परचेज़ किया है वो कौन सी तारीख का किया है, डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको कौन सी तारीख का बिल दिया है। तो मान लीजिए उन्होंने आपको 9 तारीख का बिल दिया है तो आप 9 तारीख यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको ऑप्शन दिखा रहा है प्रोडक्ट्स ऐड करने का। अब आपको क्या करना है कि जो बिल में प्रोडक्ट्स मेंशन किए हुए हैं वो एक एक करके आपको ऐड करते जाना है। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो एक सर्च फील्ड यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नाम सर्च करना है। जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए फाइनल डाला तो उससे मिलते जुलते सभी नाम डेटाबेस आपको सुझाएगा। आपको बस क्या करना है कि आपको इनमें से कोई एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैंने फिनाले 5mg को सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए कि जो आप प्रोडक्ट डालना चाहते हैं वो डेटाबेस में नहीं है तो आपको यहाँ पे एक क्रिएट न्यू प्रोडक्ट बटन भी दिख रहा है, तो आप यहाँ से डेटाबेस में नया आइटम ऐड भी कर सकते हैं। पर अभी के लिए मैं यहाँ पे फिनाले 5mg को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको आपके पेपर बिल में दिख जाएगी। आपको बस वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से देख के यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे सबसे पहली चीज़ आपको पूछ रहा है बैच नंबर, तो बैच नंबर मैंने डाल दिया यहाँ पे बैच 01। फिर आपको पूछ रहा है एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी डेट आप वहाँ से देख के डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 10/22 मतलब अक्टूबर 2022। फिर आपको पूछ रहा है यूनिट्स पर पैक, ये है एक्चुअली उसकी पैक वैल्यू है, मतलब कि एक पत्ते में कितने टैबलेट्स आते हैं। फिर आपको पूछ रहा है कि आपने कितनी क्वांटिटी परचेज़ करी है। तो मान लीजिए कि आपने 5 क्वांटिटी परचेज़ की, मतलब 5 आपने टैबलेट के पत्ते परचेज़ किए हैं और उस पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर ने स्कीम के तहत एक पत्ता फ्री दिया है। तो आप एक पत्ता आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको दिया है तो आप डालिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर आपको दिखा रहा है MRP, तो MRP आप वहाँ से बिल में से देख के यहाँ पे डाल दीजिए। सेल रेट आपका MRP के बराबर हो जाता है ऑटोमेटिकली। फिर आप HSN कोड में आप जो पेपर बिल में लिखा होगा 4 डिजिट का कोड आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर GST रेट, जो GST रेट आप डिस्ट्रीब्यूटर ने पेपर बिल में डाला है वो आप उसको देख के यहाँ पे डाल दीजिए। परचेज़ रेट भी वहाँ पे रेट की तरह मेंशन्ड होगा, वहाँ से आप निकाल के आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर नीचे आपको पूछ रहा है स्कीम या डिस्काउंट। अगर मान लीजिए कि आपको कुछ स्कीम दिया है तो आप वो स्कीम यहाँ पे डाल सकते हैं, या अगर आपको कुछ उन्होंने CD कैश डिस्काउंट या कुछ दिया है तो आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये भी चूज़ कर सकते हैं कि आप परसेंटेज में डालना चाहते हैं या आप अमाउंट में डिस्काउंट डालना चाहते हैं। और फिर आपको नीचे दिखाएगा कि आपका टोटल मार्जिन कितना है इस प्रोडक्ट पे। और फिर उसके बाद आप जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट परचेज बिल में ऐड हो चुका है। अगर आपको दोबारा कोई और प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप ये ऐड मोर प्रोडक्ट्स को क्लिक करिए और यही प्रक्रिया को वापस दोहराइए।
अब हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपके पास टोटल जो है 6 पत्ते आपने परचेज़ किए हैं, 5 पत्ते और 1 पत्ता आपको फ्री था, तो आपके पास टोटल 6 पत्ते हैं और आपने 1 प्रोडक्ट परचेज़ किया है। उसके नीचे आपको दिखा रहा है बिल डिस्काउंट। कई बार आप देखेंगे कि पूरे बिल पे डिस्ट्रीब्यूटर आपको 2 या 3% डिस्काउंट देता है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर ने 2% डिस्काउंट दिया, तो मैंने 2% जैसे ही डाला तो आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली जीएसटी अमाउंट और टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो आपको दिखा रहा है पेमेंट की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि मान लीजिए आपने जो ये बिल ख़रीदा है, ये बिल के लिए आपने पेमेंट किया है या नहीं किया है। अगर आपने पेमेंट किया है तो आप फुली पेड को सिलेक्ट कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि अमाउंट पेड जो है वो आपके टोटल अमाउंट के इक्वल हो गया है। पर मान लीजिए कि आपने उसको आधा ही अमाउंट दिया, मान लीजिए आपने 100 ही रुपये पे किए हैं, तो आप यहाँ पे 100 रुपये डालेंगे तो आप देखेंगे कि बैलेंस ड्यू जो है वो 292 रुपये हो गया है। मतलब टोटल अमाउंट माइनस आपने अमाउंट पेड है 100 रुपये, तो आपका 292 रुपये उसने बैलेंस स्टोर करके रख लिया। यहाँ पे आपको तरीका दे रहा है कि आप यहाँ पे पेमेंट मोड सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने उनको पेमेंट किस तरीके से किया है। तो मान लीजिए आपने उनको चेक दिया है, तो आप यहाँ चेक सिलेक्ट कर सकते हैं और चेक नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए मेरा चेक नंबर है CHQ123 और उसके बाद आपको बस सेव करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि देखिए ग्रैंड ट्रेल होलसेल का यहाँ पे अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हो गया है और आपको दिखा रहा है कि आपके 292 रुपये पे करने के बाकी हैं। आप जब भी इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे उनका ट्रांजैक्शन दिखाएगा। ये देखिए आपको दिखा रहा है कि CR120145 का 392 रुपये का बिल था और आपने क्योंकि 100 रुपये पे कर दिए थे तो 292 रुपये आपके बाकी हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आप बहुत ही आसानी से परचेज़ ऐड कर सकते हैं। आप परचेज़ जैसे ही आपने ऐड करी तो अगर हम स्टॉक में जाते हैं तो स्टॉक में आप देखेंगे कि वो प्रोडक्ट पहले से यहाँ पे ऊपर में आपको दिखा रहा है। ये देखिए अभी हमने फिनाइल 5 mg टैब का जो प्रोडक्ट हमने डाला वो सबसे ऊपर आपके स्टॉक में ऑटोमेटिकली शो करने लगा है। तो इस तरीके से आप जब भी परचेज़ डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रोडक्ट्स हैं परचेज़ के वो आपके स्टॉक में ऐड हो जाएंगे। धन्यवाद।